लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सभी को नमन, सभी को प्रणाम। संसार कांटे की बाड़ी है। यह संसार झाड़ और झाकड़ है। कबीर साहब कहते हैं यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना। सदगुरु का नाम जहाज है। कबीर साहब कहते ठिकाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं सदगुरु नाम जहाज है, चढ़ाई से उतरे पार। इस पर जो पांव रख लेता है, चढ़ जाता है, तो भवसागर इसी चुप में पार हो जाता है। परमात्मा ने ये संसार बनाया, नदी बनाया, पहाड़ बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, 84 लाख प्रकार की दुनिया बनाई। और बना करके छिप गया, बना करके अपने आप को छिपा लिया। तो परमात्मा अपने आप को छिपा लिया और जीव भटक रहा है, क्योंकि शांति तो एकमात्र परमात्मा में है। शांति तो प्रभु के नाम में है। दूसरी जगह कहीं भी शांति नहीं है, सभी जगह शांति अशांति है। मैं देखा आने के टाइम में दिल्ली जब आता था तो कितनी हरियाली रहती थी, लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, चिड़िया चहचहाती थी, लोगों में प्रसन्नता दिखती थी, सड़कों पर धूल उड़ रहा था, किसी के चेहरे पर कोई खुशहाली नहीं, सब उदास हताश। सुख और शांति कहाँ है? सुख और शांति अपने अंदर है, कहीं बाहर में सुख और शांति नहीं। लोग बोलते हैं समय अच्छा नहीं है, अभी कलयुग का प्रकोप है, कुछ भी नहीं। जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसके लिए सतयुग है। जो भजन करता है, सत्संग करता है, उसके लिए क्या है? सतयुग ही है। कोई समय खराब नहीं है, सब अच्छा है। भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, सब अच्छा रहेगा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। मैं कभी नहीं सुना था अपने जीवन में कि सब गाड़ी बंद है, सब बस बंद है, आवागमन ठप है, सभी कारोबार बंद है, सभी अपने घरों में बंद है। लेकिन 2 साल से देखने को मिला ये कोरोना वायरस ऐसा प्रचंड रूप धारण किया, सबके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। सबको समझ में आने लगी कि नहीं, संसार में कोई शक्ति है, ये शक्ति के सहारे संसार चल रहा है। और उस शक्ति का जब तक हम गुणगान नहीं करेंगे, उस शक्ति का स्मरण नहीं करेंगे, उस प्रभु का चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। अपने अंदर में चाहिए। हर आदमी प्यासा, किस चीज के लिए प्यासा है? आनंद का प्यासा है, अमृत का प्यासा है।
जल में मछली रहती है और प्यासी, जल बिच मीन प्यासी मुझे देखी देखी आवत हासी, कबीर साहब कहते हैं। जल में मछली कैसे प्यासी है भाई? कबीर साहब कहते हैं मुझे देखे देखे आवत हासी, हमको देख देख हंसी आती है भाई। क्यों हंसी? अरे जल में तो अगाध जल है, मछली को तृप्त हो जाना चाहिए पानी में। पानी का प्रभाव भी ठंडा होता है, लेकिन मछली तड़प रही है, जल नहीं है। मछली पानी में रहकर के प्यासी। मछली पानी कैसे पीती है? या मछली उछलती है, ऐसे उलट जाती है। मछली जो ही उलटती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब तक उलटती नहीं है तब तो उसके मुंह में पानी आ ही नहीं सकता। मछली की उपमा कबीर साहब जीवात्मा से देते हैं। जीव क्या है? मछली है, वो भी उल्टे। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, उलट पाँच लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निष्ठोर। उल्टो क्या उल्टो? हम लोग बाहर में चल रहे हैं, संत लोग अंदर में चलते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं अंतर में चलिए, बाहर में मत दौड़िए, अंदर में चलिए। अंदर में चलिएगा तो क्या होगा? आपको अमृत मिलेगा। जिस अमृत के आप प्यासे हैं वो अमृत पीजिएगा ध्यान में, समाधि में, तो आपको आनंद आ जाएगा। ध्यान में वो आनंद मिलता है, क्योंकि ध्यान एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ भी नहीं रहता है, जीव खुद रहता है। समाधि में क्या होता है? समाधि में ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ध्यान ध्याता ध्येय, प्रमाण प्रमाता परमे कुछ नहीं रहता है, और बस अपने आप रहता है। नौकरी से आते हैं, दफ्तर से लोग आते हैं थके परेशान, अशांत लोग, लेकिन स्नान उनान करके सिर माथा ठंडा हो जाता है, थोड़ा देर आराम करके फिर ध्यान में बैठते हैं और उनका चित्त प्रशांत हो जाता है, उनको अमृत मिल जाता है। अमृत पी करके उनको शांति मिल जाती है। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ा भाग ये सुनते हैं। ये अमृत दो तरह का है, प्रकाश रूपी अमृत है, शब्द रूपी भी अमृत है। प्रकाश रूपी अमृत 2 नंबर का अमृत है और शब्द रूपी अमृत 1 नंबर का अमृत है। पहले 2 नंबर का अमृत मिलता है और जब शब्द को पकड़ लेते हैं तो 1 नंबर का अमृत मिलता है। तो 2 नंबर 1 नंबर का आने का मतलब क्या है? 2 नंबर का अमृत पिएंगे तो क्या होगा? स्वर्ग लोग चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, शिवलोक चले जाएंगे। लेकिन शब्द रूपी अमृत ग्रहण करेंगे तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे, जहाँ पर जन्म मरण के चक्र से जीव सदा के लिए छूट जाएंगे। भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे। भगवान बुद्ध को किसी चीज़ की कमी थी? महावीर को दान दौलत मकान दुकान मान प्रतिष्ठा किसी चीज़ की कमी थी? भगवान बुद्ध जब ध्यान करते थे, ध्यान करके उनके अंतरात्मा से आवाज़ निकलती थी, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। वास्तव में ये जो सुख है ध्यान में मिलता है। हमेशा आदमी को टेंशन में नहीं रहना चाहिए। देखते हैं गंगा जी में नहाते हैं तो पानी भी यूँ करते हैं, कितना कूड़ा कबाड़ा है सब किनारे करके फिर गोता लगाते हैं, अपने अंदर में गोता लगाते हैं। डुबकी मारी समुद्र में, कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में और रिक्शा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया।
तो डुबकी मारी समुद्र में, तो समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो कबीर साहब को कहना चाहिए निक्सा जात पाताल, नहीं समुद्र में गोता लगेंगे तो पाताल में निकलेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं आकाश, क्या गलत बोल रहे हैं? डुबकी मारी समुद्र में निक्सा जात पाताल। संत झूठे नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। आकाश में निकलेंगे, समुद्र में गोता मारेंगे तो आकाश में निकले। ये समुद्र क्या है? कबीर साहब एक जगह और लिखते हैं काया बड़े समुद्र के हो। ये मनुष्य का शरीर क्या है? काया शरीर। मानव का शरीर क्या है? समुद्र है। ऐसा नहीं समझिए 3.5 हाथ का शरीर है तो ये बहुत 3.5 हाथ का है, देखने में लगता है 3.5 हाथ का, लेकिन कितना समुद्र इसमें समा जाएगा, नहीं कितना समुद्र समा जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं काया बड़े समुद्र के रो, अपार न पावे कोई, मन मर जई हो डूबी के हो, मानिक पर के सोई नगरिया बावरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरे, कोई बुद्धिमान आदमी इस नगरिया को पार नहीं कर सकता है। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल, और लाल खोल के परखे नहीं, आंसू भयो बंगाल नगरिया बावरे। लाल को परख के देखते हैं नहीं, अभी कंगाल बना हुआ। एक चोर था तो चोरी करता था, तो जहाँ भी जाता तो चोरी कर लेता था। तो ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो देखा कि कोई सेठ जी है, बहुत बड़े सेठ, उनके पास लाल है, चुराना चाहिए। बैठ गए और बातचीत होने लगी। सेठ जी समझ गए, सेठ जी से पूछा आपको कहाँ जाना है, तो समझ गए चोर है। बोला हमें फलाने जगह जाना है, तो आपको कहाँ जाना है, तो फलाने जगह जाना है। बातचीत होने लगी। सेठ जी लंबा सफ़र था, रात का समय हुआ, सो गए। चोर इधर उधर बहुत तलाशी लिया। अब सेठ जी ने क्या किया था, वो लाल को चोर की बोतली में रख दिया। पूरा रात तलाशी लिया सेठ का, चोर ने नहीं मिला लाल। सुबह हो गया, तलाशी में सेठ जी उठ गए और चोरवा बोलता है राम राम सेठ जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। चाय पीजिएगा? बोला हाँ चाय पिएंगे। जाओ ले आओ चाय पी लो। चाय लाया। जब तक कोई चाय लाने गया तब तक सेठ जी क्या करते हैं, गठरी से लाल तो निकाल लेते हैं। अब चाय पी लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया। अब सेठ जी का नज़दीक स्टेशन आने वाला है, नज़दीक स्टेशन आने वाला है। और सेठ जी अपना गठर मटर तैयार कर लिए, तो करने लगे। तो बोला, तो चोरवा बोलता है सेठ जी एक बात कहे? बोला हाँ कहो। बोला हमको पहचाने? बोला पहचाने की क्या बात है? बोला हमको पहचाने, बोलिए। हम चोर हैं। बोला हाँ तुमको पहचान लिए, तो तुम चोर है। एक बात बताइए, आपके पास लाल था तो मैं रात भर खोजा लेकिन मिला नहीं, कहाँ रख दिए तो लाल आप तो लेंगे नहीं है ना, आप बता दीजिए। बोला हाँ लाल तो हमारे पास था, हमको पता लग गया तो चोर है, इसलिए मैं तुम्हारे गठर में रख दिया था लाल। तुम सब जगह खोजा लेकिन अपना गठर में नहीं खोजा, अपना गठर में खोजता तो तुमको मिल ही जाता। लाल लाल जो सब चुका है, सबकी गाठी लाल। चोरवा गठरिया रख दिया था हमने, अपने में थोड़े खोजेगा। आदमी सब जगह खोजता है, आकाश पताल धरती। रावण ने सब जगह खोजा, धरती आकाश पताल सब जगह खोजा, लेकिन अपने हृदय में नहीं खोजा। उसके हृदय में राम ही बसते। अपने अंदर में खोजो, अपने अंदर में खोजो। फलाना ऐसे है तो चिल्लाना वैसे है, तो वो वैसे है, तो वो वैसे है। हम बहुत देखते हैं, अपने अंदर खोज नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरू रहो किनारे बैठ।
इसलिए अपने अंदर में खोजना चाहिए। मस्ती के साथ भजन करिए, दिखाने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौज आवे एकदम बैठ जाइए, डूब जाइए एकदम, सब कुछ भूल जाइए। साधना तो वही भूलना। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब क्या होता है? भूलना। अपने मन को एकाग्र करके अपने एकाग्र पकड़ा कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। ध्यान का मतलब है खाली करना। कि माथा में बहुत कुछ भूसा भरा हुआ है, खाली करो। ध्यान का मतलब है खाली करो, है ना? सब खाली करो। अब होगा, होते होते हो गया, एक ही दिन थोड़े हो जाएगा। भारी है ना। इसका नाम मन क्यों है? हमारे ऋषि मुनि ने इसका नाम मन क्यों रखा? ये मन भर भारी है। ये मन भर भारी। कर्मा रख देता, तोला रख देता नाम है, ग्राम रख देता नाम, लेकिन ये सब नहीं रखा। मन भारी। पलटू साहब ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, और करकंद बड़ा शैतान है। कहते कहते अंत में कह दिया, अरे हारे पलटू उड़ता को हजार पंख पलक। अभी यहाँ बैठे हुए अमेरिका चले गए, वापिस आ गए। कोई भी आने से बना है, कितना दिन में जाएगा अमेरिका, चला आएगा, लेकिन मन देखो सातों समुद्र की यात्रा करके लौट आया। मन बड़ा इसी मन को स्थिर करना है। ध्यान करो, दर्शन करो, सब ज़्यादा हाय हाय नहीं करना है, हाय नहीं करना, सब कुछ मिलेगा। परमात्मा ने सहयोग दिया है तो रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मुर्दा को प्रभु देता है लक्कड़ पकड़ आग, और जीवित न चिंता करे ताका बड़ा भाग। शहर में गांव में कहीं मर जाता है आदमी, तो नगर पालिका वाला क्या करता है? अरे बदबू आ रहा है, चलो मुर्दा को उठा करके लकड़ी पर चला देता है। तो मुर्दा को लक्कड़ पकड़ आग मिल जाता है, और जीवित न चिंता करे, जिंदा हुआ आदमी चिंता करता है, तो तब आगे ना। इसलिए मस्ती में रहो। जो ज़्यादा कमाता है हमको लगता है उसको ज़्यादा चिंता है, जो कम कमाता है वो मगन रहता है। मजदूर सबको देखो ना, मजदूर सब नहीं क्या कमाता है, बेचारा मजदूर क्या कमाता है? 5,000 रुपये महीना, कोई 50,000 महीना कमाता है, कोई 1 लाख महीना कमाता है, कोई 10 लाख भी कमाता है, खर्चा ही कर देता है। एक मजदूर को मैंने देखा, रिक्शा वाला को, 2 भाई तो रिक्शा ही चलाता है, दोनों भाई सत्संगी है। एक दिन क्या हुआ, रिक्शा चला के वो आम का घास था, गर्मी का दिन, और दोनों भाई खर्राटा लेकर सो गया। सेठ उतरा, छुट्टियाँ समय, रिक्शा वाला उठ ही नहीं रहा है, एकदम खर्राटा ले रहा है। तो कहे उठो, नवाब बना है। तो बोलता है रिक्शा वाला, हम नवाब नहीं तो क्या है, तू नवाब है, हम नवाबे हैं, मरो न तुम। रिक्शा वाला बोलता हम नहीं जाएंगे, हमें क्यों जगा दिया आपने? रिक्शा ढोते इसका मतलब क्या है? देखो इसको बोलते हैं, स्वामी रामचंद्र कहते थे, स्वामी रामचंद्र गांधी क्या कहते थे? स्वामी की तरह जियो, कुली मजदूर की तरह नहीं। स्वामी, तुम अपना स्वामी हो, मनुष्य अपना मालिक नहीं, स्वामी की तरह। दिन रात भागे, ठीक है भागो भी, लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ करना तो जरूरी है सबके लिए, नहीं भागना पड़ता है, भागो भी, लेकिन वैसा मत भागो भी तो फिर अंदर में भी धंसो, ठीक है ना? टक्कर मारो अंदर में घुसने का कोशिश करो। इतना हम लोग सत्संग करते हैं, गुरु महाराज क्या बोले, ध्यान की गहराई वाले बात क्या बोले? अरे जिस दिन तू बिंदु को पकड़ लेगा, बिंदु में सुराख है, बिंदु में क्या है? सुराख है। अगर वो सुराख तुमको मिल गया तो तुम ध्यान करोगे तो तुम कहाँ घुस रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय साधक को कितना आनंद आता है,
जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है। हिमालय पहाड़ को देखें, हिमालय पहाड़ भी काला है। पहाड़ का रंग कैसा है? काला है। अगर हिमालय पहाड़ में छेद करना हो तो कितना कठिन है, नहीं? कितना दिन लगेगा? कई वर्षों लग जाएगा। लगेगा। लेकिन अंदर का जो काला पहाड़ है उसमें छेद करना क्या आसान है क्या? उसमें छेद करना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं समझिए कि ध्यान करते बैठते हैं तो अंधकार ही दिखता है। अगर मानस जब भी आप कर रहे हैं तो आप उठ रहे हैं, ऊपर उठते हैं। मानस ध्यान करते हैं तो आप ऊपर उठते हैं। दृष्टि साधन करते हैं तो आप ऊपर उठते हैं। ऊपर उठाइए, है ना? मानुष जीवन पाने का पुरुषार्थ है। बड़े बड़े राजा महाराजा को देखिए, राजपाट की बात मान करके भजन किया है। भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, भर्तृहरि हुए, गोरखनाथ जी महाराज हुए, गोपी चंद हुआ, सब राजा के बेटे। शंकराचार्य जी महाराज हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने ईश्वर की भक्ति किया। भक्ति मीरा भाई, सहजो भाई, भजन किया। बाबा सूरदास जी महाराज भजन किया। भजन अगर किसी में सुख होता दुनियादारी में तो फिर भगवान बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य जी महाराज और ये सब सन्यासी नहीं बनते नहीं बनते। तो इससे पता लगता है कि भीतर में भी सुख है। ये संसार में हम फंसे हुए हैं। मकड़ा को देखें, मकड़ा खुद जाल बनाता है, खुद उसमें फंस के मर जाता है। हम लोग भी मकड़ जाल बना रहे हैं। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, ये मानुष दे समैया में कर परमेश्वर में प्यार है ना? मकड़ जाल पे थोड़ी है, मकड़ा के जाल में फलाना की मम्मी है, फलाना की बेटी, कब तक बने रहोगे? नहीं, अभी कौन होगी तब फलाना की मम्मी है, तब फलाना का डैडी है, कब तक बने रहोगे? अब तो कुछ नहीं है। तो अपने आपा में आओ, तुम कौन हो? मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई जानेगा। रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई जाने। 5 तत्व से मैं हूँ न्यारा। 5 तत्व नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं है। 3 गुणों से मैं हूँ न्यारा। 3 गुण नहीं है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण नहीं है। चांदों में भी ओज हमारा, सूरज में भी तेज हमारा। मैं हूँ साक्षी रूप। मैं क्या हूँ? मेरा साक्षी रूप हूँ, कोई जाने को। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने को। स्वरूप आत्मा। इतना अगर ज्ञान हो जाए वेदांत का कि हम शरीर नहीं है, बस काम बन गया। हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है। चेतन तत्व है, आत्मा, हम शरीर नहीं है। ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए साधन में करते रहना चाहिए। देखिए हमारे मोदी जी भी आए हैं, बड़े पुराने शिक्षक भी आए, हमारे बेटी बाबा को बेटा है, बड़े पूजी हैं। 5 साल तक केवल संपादक हुआ हो गए और बाकी हर जिला में